सो फाइनली जुत्सु काइसेन की मांगा का चैप्टर नंबर 246 का क्या कहते हैं मांगा पैनल आ चुका है, जिसमें हमें गोजो के बारे में हिंट दिया गया है। यानी कि इसमें कोई सा तो एक गोजो का स्टूडेंट है जो कि गोजो को सरपास करने वाला है आगे के चैप्टर्स में। सो आपको जान के खुशी होगी कि वो जो कैरेक्टर है वो है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना क्या कहते हैं सुकुना होता है वो डोमेन एक्सपेंशन से बाहर आने के बाद अपनी डिसमेंटल और क्लीव का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो अटैक अपने हिगुरामा को लगने वाला होता है, पर वहीं पे अपना कुसाकाबे आके अपने डोमेन डोमेन सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे आके वो उसे बचा लेता है। और उसके बाद जो अपना हिगुरामा होता है वो देखता है कि सुकुना ने मतलब अटैक किया है और वहाँ पे इनो वगैरह सब आ जाते हैं। तो उसके बाद जो अपना सुकुना होता है वो देखता है कि उसके सामने 5 पॉइंट है, जो कि अपने मैंने बता ही दिया है, जो कि अपने इनो और ये चोसो और यूजी और हिगुरामा और अपना कुसाकाबे है। और अगेंस्ट में सुकुना, यहाँ पे 5v1 की बैटल है, पर आप लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन है, सुकुना ही है। सो यहाँ पे फाइट वापस से कंटिन्यू होती है इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपने इसके बाद जो अपना हिगुरामा होता है वो ये देखता है कि जो सुकुना ने अभी अटैक किया था वो तो जो था वो वाला अटैक नहीं था जो उसने गोजो पे इस्तेमाल किया था, जो कि पूरे वर्ल्ड को काट मतलब वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जो अपना कुसाकाबे होता है वो एक्सप्लेन करता है कि शायद से उस अटैक के लिए जो अपना सुकुना है उसको एक बाइंडिंग वाव करना होता है, जिस कारण वो ऐसे अटैक को कर पाता है जो कि पूरे क्या बोलते हैं यूनिवर्स को बीच में से काटता है, यानी कि वर्ल्ड को पूरे निकालता है। और इसमें गोजो और क्या बोलते हैं अपना कासिमा दोनों को ही बीच में से फाड़ रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा। सो वो अटैक तो ये था नहीं। तो कुसाकाबे प्रेडिक्ट करता है कि ये शायद से एक बाइंडिंग वाव की तरह है, मतलब जब तक बाइंडिंग वाव नहीं होगा जब तक सुकुना वो अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो अपना क्या बोलते हैं हिगुरामा होता है वो सोचता है कि इस अटैक से हम बच नहीं सकते क्या। सो कुसाकाबे बताता है कि इस अटैक से बचना नामुमकिन है, चाहे तुम सिंपल डोमेन या फिर डोमेन एम्पलीफिकेशन किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करो, पर सुकुना के जो वो स्लैसेस है जो कि उसने गोजो पे इस्तेमाल किया था उससे बचना नामुमकिन है। बिकॉज वो ना किसी ऑब्जेक्ट या फिर ना किसी चीज़ पे अटैक करता है, वो सीधे अपने आपके सराउंडिंग या फिर यूनिवर्स पे करता है अटैक, इसलिए वो उस अटैक से बचना नामुमकिन है। तभी वहाँ पे जो अपना चोसो होता है वो अपने पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है अब सुकुना के ऊपर, पर सुकुना उससे बिल्कुल बच जाता है बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। और वहाँ पे फिर अपना क्या बोलते हैं जैसे ही सुकुना बचता है उसके ऊपर से वहाँ पे इनो आता है और इनो के हाथ में होती है नानामी की सरोद, जो कि आपने देखी होगी, जो कि ये ब्लंडर शायद से इसे बोलते हैं। और ये मतलब नानामी का रेफरेंस इतने दिनों के बाद दिखाया गया है। सो नानामी यहाँ पे आता है, नानामी सॉरी इनो आता है और नानामी का स्वord लेके वो आता है। सो जो नानामी की पावर है वो है 7:3, यानी कि 7:3 की पावर में वो अपने अपोनेंट के मूव्स को देखता है और फिर उस पर मतलब अटैक करता है, और वही इनो करता है। और इनो कि उस अटैक के अंदर जो सुकुना होता है उसको अटैक लगता भी उसके हाथ पे, और सुकुना सोचता है कि इसमें अभी भी पावर है, यानी कि वो बोलता है इसमें बहुत पावर है, यानी कि जो नानामी की पावर है वो उसके तलवार में अभी भी है, भले नानामी की मौत हो चुकी है। और उसके बाद जो अपना यूजी होता है वो सुकुना पे जाके हमला करता है, पर सुकुना जो होता है वो उससे बच जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सुकुना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूजी फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद भी यूजी सुकुना की स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा है और सुकुना उससे स्पीड में हरा पा रहा है। उसके बाद जो अपना क्या बोलते ये अपना जो हिगुरामा होता है वो अपने आप को सोचता है कि मतलब वो कितना ज़्यादा वीक है कि वो अपनी डोमेन जो पावर है उसको ही समझ नहीं पाया, यानी कि ये सारी गलती उसकी वजह से ही हुई है, हिगुरामा की वजह से। बिकॉज हिगुरामा को अपनी पावर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं कि कैसे उसकी पावर काम करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हिगुरामा होता है वो मतलब अपने एग्जीक्यूशनल स्रोत से अटैक करने जाता है और यूजी उसको डिफेंड करने जाता है, पर जो यूजी होता है उसको सुकुना आके मतलब बिल्डिंग में फेंक देता है। और उसके बाद जो अपना हिगुरामा होता है उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो देखता है कि जो अपना यूजी है और हिगुरामा, इनका प्लान होता है कि ये मैगुमी को बचाएगी ना कि सुकुना को, बिकॉज जो हिगुरामा की एग्जीक्यूशनल तलवार है वो किसी अपोनेंट के सोल पे इफेक्ट करती है, यानी कि अगर सुकुना मर जाएगा तो मैगुमी अपने आप बच जाएगा, क्योंकि मैगुमी उसका दोषी नहीं है। मैगुमी ने कुछ भी मतलब वो वहाँ पे शिबुया में कुछ भी काम नहीं किया था। सो मैगुमी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, सो मैगुमी की जान बच सकती है। इसलिए जो अपना ये क्या बोलते यूजी ने ये प्लान बनाया था कि अपने सुकुना को अपने हिगुरामा के डोमेन में फंसाना है और फिर उसे क्या बोलते एग्जीक्यूशनल तलवार से मारना है, पर यहाँ पे ये मार ही नहीं पा रहा है। और जो ना क्या बोलते हिगुरामा होता है वो सोचता है कि भाई साहब मतलब मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ कि मैं अपनी डोमेन पावर को ही नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं, और मुझे यही नहीं पता था कि मेरी जो एग्जीक्यूशनल यानी कि जो मेरी एग्जीक्यूशन तलवार है उसका इफेक्ट सुकुना पे होगा ही नहीं। बिकॉज आपने देखा था कि जब उस पर डेथ पेनल्टी लगी थी तो वो उसके
कहते सुकुना की एक कामुटोके पे लगी थी जो कि उसका एक हथियार था, ना कि सुकुना के ऊपर। सो ये देख के कुसाका मतलब जो अपना हिगुरामा होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील होता है कि यार मुझे यही नहीं पता है। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुकुना जो है उसका काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते हैं हिगुरामा में, ना कि उसकी एग्जीक्यूशनल तलवार में। बिकॉज सुकुना जो है वो भी उसमें इंटरेस्ट है और अपना जो केंजाकू है वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। और जो सुकुना होता है वो देखता है कि 2 महीने के अंदर जो अपना हिगुरामा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और डोमेन एम्पलीफिकेशन जो होता है वो सिंपल डोमेन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो 2 महीने के अंदर उसने अपनी पावर को इतना जान लिया है। सो काइंड ऑफ जो नरेटर है वो हमें यहाँ बताना चाहता है कि जो हिगुरामा है वो ऑलमोस्ट गोजो की पावर पे है, मतलब गोजो जितना पावरफुल है, बिकॉज वो 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बन चुका है। और उसे यहाँ पे मेरे ख्याल से नरेटर ने एक तरह से स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर बताया है। सो यहाँ पे अपना एक नया स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर आ चुका है जिसका नाम है हिगुरामा, और उसके पास डोमेन एम्पलीफिकेशन की पावर है जहाँ पे वो सुकुना के अटैक से बच भी जाता है जब सुकुना स्लैशेस करता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फाइनली हमें देखने को मिला कि कोई तो गोजो के आसपास है, और नरेटर ने बोला है कि ये गोजो को सरपास कर सकता है फ्यूचर में, पर क्या ही करे, ऐसा तो यूटा भी है जो कि सरपास कर सकता है। सो अब देखते हैं क्या बनने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जितना भी हो रखा है ये सब मैगुमी को बचाने का प्लान है और सुकुना को मारने का, ताकि मैगुमी बचे। पर मुझे लगता है कि मैगुमी बचेगा, बिकॉज यार मैगुमी के ऊपर अब इन्फिनाइट वॉइड का अटैक 3-4 हुए जो कि गोजो ने किए थे, जो कि सुकुना ने उसकी सोल पे भेजते, तो मुझे लगता है कि मैगुमी जिंदा होगा। और जहाँ तक बात की जाए अपने गोजो की, तो उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे लोग, और अपने हिगुरामा का पता नहीं क्या ही होगा, ये बचेगा कि नहीं। पर हाँ ये मान सकते हैं कि जो अपना हिगुरामा है वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है, मतलब स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है। और जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है इस वीडियो में, कुछ मतलब बहुत चीज़ ठीक भी और कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज यार अभी अभी ये पूरी जो मांगा का पेज है आया है, सो इसमें ढंग से एक्सप्लेनेशन है नहीं। दो मतलब 1-2 घंटे के बाद या फिर एक दिन के बाद आ ही जाएगी, तो जब अच्छे से आ जाएगी जब बता दूँगा, और कोई मिस्टेक होगी। वरना अभी के लिए तो इतना ही बहुत है कि जो सुकुना है वो अभी भी बहुत पावरफुल है। पर हाँ हिगुरामा गोजो के पास आने वाला है। सो यहीं पे इस चैप्टर खत्म होती है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।